यह सामान्य योजना किसको देना चाहिए? जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, जो अपंग है, जिसको सही में कुछ नहीं कर सकता है, वैसे लोगों को अपंग और दिव्यांग और वृद्ध बना रहा है। जो जवान है, सक्षम है, वो कमा सकता है। तो दिव्यांग उसको 4,000, 5,000, 10,000 रुपया दीजिए, आप पेंशन दीजिए। जो वृद्धा है उसको 10,000 पेंशन दीजिए। आप किसको दे रहे हैं? 18 साल का आदमी काम नहीं कर सकता है क्या? 25 साल का काम नहीं कर सकता है? आपको देना ही तो जब सरकार बनी तो उस समय देना चाहिए था। इस चुनावी के समय जो झूठा स्टंट लेकर आते हैं, जुमलेबाजी वाला जो करते हैं, ये छात्र और युवा और हर वर्ग जाग चुके हैं और इस बार जो है सत्ता पलट कर है ना। घर चलाने के लिए मिल जा रहा है पैसा, आप लोग क्यों खोज रहे हैं? 2500 रुपया से चल जाएगा जिंदगी हम लोग का। हम लोग को जॉब चाहिए ना, एक रोजगार चाहिए ना हम लोग को, कि सब दिन कमाते रहेंगे, सब दिन अपना फैमिली देखते रहेंगे। 25 रुपया में चल जाएगा जिंदगी? आज देगा 2 महीने में बंद कर देगा। 2500 रुपया सब सरकार का जो खजाना है ना, कि सब पब्लिक का पैसा फ्री में नहीं बांटना चाहिए। फ्री में नहीं बांटना। अच्छा लगता है कि ये एक जो है वोट लेने का स्टंट नहीं है? वोट लेने का स्टंट है सर, ये वोट लेने का स्टंट है। जब देना ही था 2500, तो जब सरकार बनाए तो उसी टाइम से लागू कर देते। 5 साल देना चाहिए ना। तो आज अब आचार संहिता लग रहा है तो एक दिन पहले उसका 2500 घोषणा करेंगे, हम 2500 देंगे। तो इस सरकार को कहीं अपना डर सता रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, इसीलिए। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। एक तरफ 13 और 20 तारीख को जो है सो झारखंड में चुनाव है। 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम जो झारखंड के लोग हैं वो क्या कुछ चाहते हैं, जो झारखंड की युवा है, जो झारखंड की नई पीढ़ी है, वो लोग क्या चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अभी बहुत सारे जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये छात्र इस बार क्या चाहते हैं और क्या जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम है श्वेता रानी और मैं गिरिडीह से आई हूँ। अच्छा। और अपना बैग और सब चीज लेकर आई हूँ मैं अभी। तो और मुझे चाहिए कि ये परीक्षा रद्द हो, किसी भी हाल में रद्द हो। ये जेएसएससी सीजीएल लगता है अब रद्द होगा, चूंकि चुनाव भी समीप में है। होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा फेयर तरीके से नहीं हुआ। जिस तरह से भी पेपर लीक का मामला सामने आया है वो एकदम सच है और उन लोग को मानना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इतने स्टूडेंट पागल थोड़े कि इस तरह आके मतलब किसी बकवास करेंगे। ये बात सच है कि एग्जाम में पेपर लीक हुआ ही हुआ है। 100 या 200% सच है ये। अच्छा, विधानसभा चुनाव समीप में है, आप लोग छात्र के साथ साथ वोटर भी हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा? क्या हाँ, परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर शिक्षा का ही, अगर सबसे पहला बात है शिक्षा का ही, युवा को ही ठगा जाएगा तो युवा क्या करेगा? सबसे ज्यादा तो संख्या तो युवा का ही है, तो उसी को ठग रहे, तो हम लोग तो वोट देने से रहे उनको। अच्छा, परिवर्तन का क्या मुख्य कारण हो सकता है? तो आप लोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं हो रहा है, और भी क्या कुछ मुद्दा है? अगर देखिए, सबसे पहला बात सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का ही बात नहीं है। यहाँ जब से ही सरकार आया है हेमंत सोरेन का, इन्होंने बहुत सारे वादे किए। 5 साल में 5000 वादे किए हैं शुरू से ही। कि मैं जैसे ही आऊंगा, शुरू में तो आंदोलन कर करके बोलते थे कि स्टूडेंट लोग को हम ये करेंगे, सभी को हम देंगे, रोजगार देंगे, माताओं बहनों सभी को, लेकिन किसी को आज तक नहीं दिए। जब चुनाव नजदीक आया तो ये मैया योजना चला रहे हैं, फिर सब चीज चला रहे हैं। 2500 देंगे तो 1000 देंगे कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। वोट बिकने वाला नहीं है। ये फिर से वही सोच रहे हैं कि वोट को खरीदा जाए। अच्छा, मैया योजना के तहत आपको लाभ मिला है क्या? क्योंकि आप भी महिला है। मेरे घर में मिला है, मेरी सास को मिला है, मेरी मतलब कि मेरी देवरानी को मिला है, मुझे नहीं मिला है। और मुझे चाहिए, उन लोग को मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लोग को भी चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। किसी माताओं बहनों से पूछ लीजिए, उन लोग को रोजगार चाहिए। उन लोग को भी सिलाई का हो या फिर जो तरीके से उनको मतलब एक तरह से स्किल्ड किया जाए, उस तरह का रोजगार चाहिए, ताकि वो भविष्य में भी अगर इस चीज को बंद कर दिया, मान लीजिए आपका सरकार है, फिर अगला सरकार कोई और है तो बंद कर देगा, तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? चलिए, और भी युवा साथी हैं, इधर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या भाई बात करते हैं आप लोगों से। क्या लगता है इस बार जो है विधानसभा चुनाव का घोषणा भी हो चुका है और सरकार अलग अलग तरह से स्कीम भी दे रही है। 1000 से बढ़ा के 2500 कर दी है। आप लोग नौकरी क्यों खोज रहे हैं? पैसा तो दे ही रहा है सरकार, 1000 से बढ़ा के 2500। पैसा मैया योजना में जो लड़की लोग को पैसा मिल रहा है सर, तो घर में तो माँ बहन लोग तो है ना, घर चलाने के लिए मिल जा रहा है पैसा। अब आप लोग क्यों खोज रहे हैं? 2500 रुपया से चल जाएगा जिंदगी हम लोग का। हम लोग को जॉब चाहिए ना, एक रोजगार चाहिए ना हम लोग को, कि सब दिन कमाते रहेंगे, सब दिन अपना फैमिली देखते रहेंगे। 25 रुपया में चल जाएगा जिंदगी? आज देगा 2 महीने में बंद कर देगा। 2500 रुपया सब सरकार का जो खजाना है ना, ये सब पब्लिक का पैसा को ना फ्री में नहीं बांटना चाहिए। फ्री में नहीं बांटना चाहिए। अच्छा, लगता है कि ये एक जो है वोट लेने का स्टंट है। ये वोट लेने का स्टंट है सर, ये वोट लेने का स्टंट है। जब देना ही था 2500, तो जब सरकार बनाए तो उसी टाइम से लागू कर देते। 5 साल देना चाहिए ना। तो आज अब आचार संहिता लग रहा है तो एक दिन पहले उसका 2500 घोषणा करेंगे, हम 2500 देंगे। तो इस सरकार को कहीं अपना डर सता रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, इसीलिए। अच्छा, छात्रों का अगर यदि ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होता है तो क्या कुछ आप लोग आगे कदम उठाएंगे?
अब हम लोग का जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अगर रद्द नहीं होता है तो अब सारा ताकत बस इससे दिखाना है, वोट से दिखाना है। परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन हो के रहेगा। अच्छा, क्या मुद्दा होगा जो परिवर्तन? एक तो जेएसएससी सीजीएल है, और ऐसे और क्या कुछ मुद्दे हैं? जेएसएससी सीजीएल, पलायन, बेरोजगारी, एक ऐसा नहीं है कि बस एगो सीजीएल एग्जाम रद्द हो जाएगा, अब एकरे में एगो सीजीएल एग्जाम हो जाएगा, एकरे में सब लड़का के रोजगार है। एक भी कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कहीं रोजगार नहीं दे पाया है सरकार। हाँ, कहीं भी नहीं हो पाया है। और जितना मंत्री उलूल जुलूल बोलते हैं ना कि हमको 1 महीना टाइम मिलता तो हम बहुत कुछ कबाड़ लेते, तो 5 दिन से क्या कर रहे थे? 5 साल से 1 महीना टाइम मिलेगा तो आपका बहुत बड़का तीर मार लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। सारा लोक लुभावन है, मैया योजना भी लोक लुभावन है। ये सब जब चुनाव खत्म होगा सारा बंद हो जाएगा। अच्छा, जेएसएससी सीजीएल का जो बात कही जा रही है कि विपक्ष का एक स्टंट है, कहीं कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है, इस पे क्या मानते हैं एक छात्र होने के नाते? हम छात्र हैं भैया, हम नेता नहीं हैं। बात बोल रहे हैं कि सीजीएल परीक्षा लीक नहीं हुआ है सरकार को, और हम लोग का मांग है कि सीजीएल परीक्षा लीक हुआ है, उसका सारा प्रूफ जेएसएससी आयोग को भी दे दिया गया है और सरकार के कान तक भी पहुंच रहा है मीडिया के माध्यम से। यही मीडिया के माध्यम से सरकार के कान तक पहुंच रहा है, तो फर्जी स्टूडेंट भी खड़ा करना शुरू कर दिए सरकार, फर्जी ट्विटर भी खड़ा करना शुरू कर दिए सरकार। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार को भी पता है कि जेएसएससी की परीक्षा लीक हुआ है। पढ़ने वाला छात्र सब मांग रहा है जेएसएससी परीक्षा लीक, और जो छोटे छोटे अपना मम्मी पापा जो अपना दादा का जो रिजल्ट निकलवाने के लिए बच्चा जा रहा है मुख्यमंत्री आवास, वो सब पोषित छात्र है। चलिए, देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे युवा हैं जिनसे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि लगातार आप लोग जो है सो झारखंड में परीक्षाएं होती है, रद्द हो जाता है, परीक्षा धांधली होता है और फिर जो है सो परीक्षा होता है, तो क्या ये सिलसिला हमेशा चलते रहेगा? लगता है कभी छात्रों के साथ भला होगा? नहीं, यहाँ पे जैसे सरकार जैसे रवैया है देख करके तो नहीं लगता है। यहाँ पे पहले जैसे पीछे जमाने पृष्ठभूमि देखेंगे, जैसे भारत को पहले सोने की चिड़िया समझता था, बाहर के आदमी आता था लूट के लेके जाता था। तो यहाँ का कोई भी नेता झारखंड को अपना समझता ही नहीं है। सबको लगता है कि ये नेता वेता भी जितने मंत्री है सब बाहर ही रहते, तो कोई किसी का लगाव हो ही नहीं पाता, और सबको यहाँ इसको सोने की चिड़िया समझते हैं और यहाँ से सारा पैसा जुटाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। दिन ब दिन आप देखते रहते हैं कहीं ना कहीं से 200 करोड़ निकल रहे हैं, कहीं 500 करोड़ निकल रहे हैं, घोटाले होते जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार युवा का क्या मूड है? चुनाव भी समीप में है, 2 चरणों में चुनाव भी हो गया और जेएसएससी का सीजीएल जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम आज का नहीं है, 9 साल का है। ये इतिहास हो गया, भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि झारखंड का कोई एक एग्जाम था जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल था, जिसका एग्जाम 9 साल में नहीं करवा पाया। 19 संभावित तिथि के बाद 2 काली रात में एग्जाम करवाया गया, जिसकी काली करतूत हर छात्रों के पास है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और देखिएगा कि जब चुनाव आता है तो हर प्रक्रिया इसका 25 से 30 दिन 1 महीना में हो जाता है, लेकिन छात्रों का भविष्य 9 साल तक घसीट के छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जाता है। इसके बारे में कोई दुहाई नहीं करता है, कोई इसके बारे में आगे नहीं आता है। लेकिन सरकार तो बड़ी योजनाएं दे रही है धरातल पे, मैया सम्मान हो गया, बहुत सारा योजना दे रहा है, तो फिर आप लोग को नौकरी मैया सम्मान योजना किसको देना चाहिए? जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, जो अपंग है, जिसको सही में कुछ नहीं कर सकता है, वैसे लोगों को अपंग और दिव्यांग और वृद्ध बना रहा है। जो जवान है, जो सक्षम है, वो कमा सकता है। जो दिव्यांग उसको 4000, 5000, 10,000 रुपया दीजिए, आप पेंशन दीजिए। जो वृद्धा है उसको 10,000 पेंशन दीजिए। आप किसको दे रहे हैं? 18 साल वाला। 18 साल का आदमी काम नहीं कर सकता है क्या? 25 साल का काम नहीं कर सकता है? आपको देना ही तो जब सरकार बनी तो उस समय देना चाहिए था। इस चुनावी के समय जो झूठा स्टंट लेकर आते हैं, जुमलेबाजी वाला जो करते हैं, ये छात्र और युवा और हर वर्ग जाग चुके हैं, और इस बार जो है सत्ता पलट कर रख देंगे। हम लोग जिस प्रकार से देखेंगे कि रघुवर दास से झारखंड के छात्र त्रस्त आ गए थे और रघुवर दास के खिलाफ वोटिंग किए थे, इस बार हेमंत सोरेन के खिलाफ वोटिंग करेंगे और युवा अपनी शक्ति को दिखाएंगे कि क्या युवा शक्ति होती है। 40% जनसंख्या जो युवाओं की है, युवाएं जो है गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे और हर लोगों को जागरूक करेंगे कि किस प्रकार के झारखंड का भविष्य, छात्रों का भविष्य, आपके बेटे का भविष्य को किस प्रकार से बेचा गया है। आपको इस बार जो है वोट जो है इसके खिलाफ करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और देख पा रहे होंगे कि युवा किस तरह से जो है हताश है और लगातार इनका परीक्षा होता है, रद्द हो जाता है, धांधली होता है। बाकी देखना यह है कि इस चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, जोहार।